मंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल देखने को मिली है, जहां सरलीकरण, समाधान व निस्तारण के क्रम में जनता की समस्याओं के समाधान में तेजी आने लगी है। सीएम की इस पहल से जहां लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से निजात मिल रही है, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण किया जा रहा है, जिससे आम जनता को काफी राहत महसूस हो रही है। और इसी क्रम में आज अल्मोड़ा में विद्युत वितरण खंड की ओर से विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 4 दर्जन से अधिक लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जिसमें अधिकांश समस्या का मौके पर निस्तारण किया गया। एसडीओ संतोष अग्रवाल ने बताया कि जिन समस्याओं को मौके पर समाधान नहीं हो पाया, 3 दिन के भीतर ही उनका निस्तारण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत विद्युत संबंधी समस्याओं के त्वरित सरलीकरण निस्तारण के संबंध में आज ये शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया था। सुबह 11 बजे से शिविर का समय था। आज हमारे पास में 30 समस्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिनमें कि बिल न मिलने से समस्याएं थीं, 2 समस्याएं बिल न मिलने से थीं, बिल सुधार की समस्याएं थीं, पोल टेढ़े होने की समस्याएं थीं और मीटर न चढ़े होने संबंधी समस्याएं थीं। कहीं पर मीटर की रीडिंग ज़्यादा आने की समस्याएं थीं बिल के अंदर। उपरोक्त समस्याएं हमारे पास 30 समस्याएं हमारे पास आई हैं और ज़्यादातर समस्याओं का जो मेंटेनेंस कार्ड से संबंधित समस्याएं, पोल जो सीधे होने, उनका बिलिंग की समस्याओं को तुरंत समाधान कर दिया गया है। और उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अगले 48 घंटों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मंगलवार से बुधवार तक उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में भारी बारिश के साथ बर्फबारी की पूरी संभावना है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में भी कहीं कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी संभावना है। बता दें कि मौसम के बदले मिजाज का असर 30 जनवरी तक दिखाई देगा, लेकिन आने वाले 48 घंटे काफी भारी पड़ सकते हैं। पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी के चलते भूस्खलन, हिमस्खलन की पूरी संभावना है। पौड़ी जिले की पुलिस ने 2 इनामी अपराधियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। इसमें एक अपराधी को तमिलनाडु तो दूसरे आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया। दरअसल फरार चल रहे इनामी आरोपी की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संतोष पैथवाल के नेतृत्व में श्रीनगर पुलिस टीम ने जहां करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है, तो वहीं बताया जा रहा है कि अरुण राज चैल्या नाम का शातिर बदमाश अब श्रीनगर, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग समेत प्रदेश के अन्य जगहों से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहा था। तो वहीं ठगी का शिकार हुए लोगों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया और पुलिस लगातार इस आरोपी की तलाश कर रही थी। तो वहीं अब पुलिस ने अभियुक्त को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस के समक्ष करोड़ों रुपए की ठगी करने की बात को स्वीकार किया है। तो वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया। लगातार हमारा जो है इनामी अपराधियों के खिलाफ अभियान चालू है और अब तक हमने 8 इनामी अपराधी जो है वो गिरफ्तार किए हैं। अभी कल ही जो है हमने बिहार से और तमिलनाडु से हमारे 2 जो इनामी अपराधी हैं उन्हें भी हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा वांछित अपराधियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो आदतन अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी हमने मुकदमे पंजीकृत किए हैं, गुंडा में भी कार्रवाई की है और लोगों को जिलाबदर किया है। लगातार हमारा जो है इनामी अपराधियों के खिलाफ अभियान चालू है और अब तक हमने 8 इनामी
और चकराता में 8वीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां स्कूल में पढ़ रहे 12वीं कक्षा के छात्र पर दुष्कर्म का यह आरोप लगा है और छात्रा की मां ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। चकराता थाना क्षेत्र सतेंद्र भाटी ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि छात्रा और आरोपी छात्र दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और छात्रा के गर्भवती होने के बाद मामले का ये खुलासा हुआ है। इस सुनीता देवी हैं। सुनीता देवी द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई जिसपे कि उसने बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ किसी व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया है, जिसपे कि मुकदमा पंजीकृत चक्रौता में किया गया, कंसर्निंग धाराओं में किया गया। उसके बाद विवेचना हुई। विवेचना के दौरान में पाया गया कि उसी के स्कूल का एक छात्र था जिसने कि ये गलत काम किया गया था, उसको गिरफ्तार किया गया और न्यायालय भेजा गया। न्यायालय के बाल अभिचारी होने के कारण उसको कंसर्निंग जेल भेजा गया। इस सुनीता देवी हैं। सुनीता देवी द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई जिसपे कि और उत्तराखंड शिक्षा विभाग में डीडीएलएड प्रशिक्षु शिक्षक विवाद के कारण शिक्षकों के रिक्त पदों को अभी तक भरा नहीं गया है। दरअसल बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों ने शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षक भर्ती में खुद को सम्मिलित किए जाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षकों को राहत देते हुए सिंगल बेंच और डबल बेंच के आदेश दिया था कि शिक्षकों को भर्ती में सम्मिलित किया जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले पर राज्य सरकार ने न्याय विभाग से विधिक राय मांगी थी, जिसके लिए न्याय विभाग ने नियुक्तियों में डीएलएड प्रशिक्षण शिक्षकों को सम्मिलित करने पर सहमति जताई थी। लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में बीएड और टीईटी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया और यही कारण है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों की भर्ती नहीं करा पा रहा है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण नई भर्तियों भी नहीं की जा रही हैं। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, जिसके आधार पर ही डीएलएड प्रशिक्षण शिक्षकों को सम्मिलित किए जाने और रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकेगा। जबकि डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षक संघ को भी हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही उनके आगे के भविष्य को तय करेगा। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।